अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर फाइन। आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोगों ने जाना था वंडरलैंड पार्क जो कि पाया जाता है हरिपुर में। रात के टाइम वैसे हमारा मूड बन गया कि चलें आप कहीं बाहर चलते हैं। पहले हमने सोचा कि वॉक कर लेते हैं, फिर हमने कहा अगर वॉक करेंगे तो बच्चे हमें बहुत तंग करेंगे, तो बेटर ऑप्शन यही है कि किसी पार्क में चले जाते हैं जिधर बच्चे भी खेलते रहें और हम लोग भी अपनी वॉक भी कर सकें और अपनी बोरियत भी भगा सकें। बस फिर हम लोगों ने उठाई अपनी अपनी चीजें, अपने अपने बच्चों को और चले गए पार्क। और ये हरिपुर का फर्स्ट पार्क ऐसा है जिसको हमने बहुत इंजॉय किया। जब ये भी नया बना था ना, तब इसमें बहुत रश हुआ करता था, मतलब फुर्सत ही नहीं आती थी इधर जाने की। पर अब वक्त के साथ साथ सबके चाह मट्ठे हो गए और अब कम ही लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। और यार यहाँ पे आपको वाइब ना बहुत अच्छी मिलेगी। जो भी आप इसका पोर्शन उठा के देख लेंगे ना, इतना अच्छा डेकोरेट किया होता है। सॉरी फॉर माई बैकग्राउंड, मेरी बेटी ने जंग छेड़ी हुई है बोतलों के साथ। अगर आप कोई किसी किस्म की वीडियो बनाना चाहते हैं और आप हरिपुर में रहते हैं तो यहाँ पे जरूर आए, यहाँ पे आके बनाएं, बहुत अच्छी वीडियोस आपकी बनेंगी। मैं फ्री में इनकी तारीफें करने लगी जबकि करनी मैंने अपनी बातें थी। बस इस टाइम पे ना मैं जरीश को थोड़ा सा घुमा फिरा रही थी, जबकि ये चलती नहीं थी इतना भी, थोड़ा थोड़ा इसने चलना स्टार्ट किया। बाकी अगर आप देख सकते हैं कि ये है एहराम और ये 1 मिनट के लिए भी नहीं टिक रहा था। और मेरी बेटी सिर्फ खड़े होकर यहाँ पे खाने पीने की चीजें ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि उसको नहीं परवाह कि कहाँ पे झूले हैं और कहाँ पे मैंने जाना है और कहाँ पे। ये चुप करके भाई के पास खड़ी हुई थी, क्योंकि इस टाइम पे ये सिर्फ उन्हीं के पास जाती थी जिनके फेस पे दाढ़ी, जिनकी क्लीन शेव होती थी, उनसे तो इतना दूर भागती थी। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब हम लोग कुछ खा लें, क्योंकि हम घर से भी अपनी चीजें उठा के लेकर आए थे। फ्राइड राइस थे और साथ चाट बनाई हुई थी आपी ने, उसको हम लोगों ने एंजॉय किया। हम लोग बेसिकली खाना शाना खा के रज रुझ के आए थे, ये हम लोग सिर्फ मुंह मारने के लिए लाए थे साथ। अच्छा, हम लोग जब यहाँ पे इस पार्क में एंटर हुए तो मुझे मेरी आपी को एक बहुत पुरानी कहानी याद आ गई। जब ये भी स्टार्ट हुआ था ना, तब हमारे ग्रुप ने एक प्लान बनाया कि यहाँ पे चलेंगे हम सब, जिस ग्रुप के अंदर मैं, मेरी सिस्टर और हमारी कुछ फ्रेंड्स थे। तो हम सब लड़कियां थी तकरीबन 6, और इससे पहले हम लोग कभी भी माँ बाप के बगैर कहीं बाहर गई नहीं थी। बट फिर हम लोगों ने अपनी माँ से इस पार्क के लिए परमिशन ली और हम लोग इस पार्क में चले गए। और पैसे हम लोगों ने सारी अपनी पॉकेट मनी ही रखी हुई, और हमारी पॉकेट मनी इतनी थी कि जितने में हम लोग यहाँ पे आ सकते, सारे झूले ले सकते, खा पी सकते और वापस घर जा सकते। और ये सारे पैसे हम लोगों ने दे दिए मेरी सिस्टर को, एक सियाना इंसान समझ के। तो उन्होंने क्या किया, जब हम यहाँ पे आ गए, पैसे हम लोगों को सबको देती रही इक्वली, सबको टिकट्स लेके दिए, हाँ जी अब झूले ले लो, अब ये खाने की चीजें। और जो वापसी पे ऑटो वाले को पैसे हमने देने थे ना, वो उन्होंने एक साइड पे बकौल उनके। तो जब हम फुल एंजॉय कर चुके, शाम हो चुकी, अब हम लोगों ने घर को जाना था, तो हम ऑटो में बैठे और आपी ने वॉलेट खोला, पैसे ही। मतलब अब वो टाइम हम लोगों के लिए ऐसे था कि बस हम लोगों को किडनैप कर लिया, अब हम लोग वापस घर नहीं जा सकते। हम लोग चुप रहे, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर पहुंचे। शुक्र हम लोगों ने किया कि इसने हमें आराम से घर पहुंचा दिया, हमसे पहले किराया नहीं लिया। और घर जाते साथ ही माओ के पैरों में पड़ गए, माफिया मांगी और पैसे लेके। ये हमारी बचपन की अजीब सी कहानी। खैर फिर हम लोगों ने बच्चों को काफी इंजॉय करवाया, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी खुश हुए थे। बट इस टाइम पे इनको बहुत नींद आ रही, पर इनकी जो एक्साइटमेंट थी ना इन झूलों के लिए, वो खत्म नहीं हो रही। और जरीश ने इन सारों का विजिट, मतलब ये कार राइड हो गया, हॉर्स राइड, ये सारे जितने भी थे ना यहाँ पे, इन सब पे मैंने इसको बिठा के एंजॉय किया। और ये वाला जरीश का फेवरेट, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आ ही नहीं रही थी, इसको मैंने जबरदस्ती खींच के इस पे से उतारा और ये मेरा हाथ छुड़ा रही थी कि नहीं मैंने नहीं उतरना, नहीं मैंने नहीं उतरना। इतनी एम्बेरसमेंट सबके सामने जब बच्चे आप ही कर देते हैं ना, तो क्योंकि हम लोग माएँ काफी ढीठ होती हैं, हम लोगों को फील नहीं होता, हमें पता है सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो जस्ट रिलैक्स। और ये वाला बहुत मजे का झूला था। इस पे पहले तो मुझे डर लग रहा था कि जरीश डरे ना, उसको चक्कर ना आ जाए, बट बहुत स्लोली स्लोली चल रहा था और ये एंजॉय कर रही थी। ऑल्दो आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ मदर जो बहुत अच्छी होती है, मैं चिल माहौल में रहती हूँ कि क्या ही कर लेगी मेरी बच्ची। और जब वो कुछ कर लेती है और तब मैं सोचती हूँ कि अब इसने कर लिया है, अब क्या फायदा इसको कुछ कहने का। मतलब चिल रहो, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं, कोई किसी की ट्रेनिंग नहीं करता, सारे बच्चे सेम ही होते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।